और ये आपकी आई नो आप में से बहुत सारे दोस्तों को शायद मुझसे इत्तेफाक ना हो या मेरे कंटेंट से इत्तेफाक ना हो, लेकिन भाई कुछ चीज़ों से तो आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। वो है हमारी 7 साल की मुस्तकिल मिजाजी, और 7 साल से जो चीज़ हम बेहतर कर सके उसको हमने बेहतर किया है। आई नो इंसान एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, उनको साथ लेके भी चलना पड़ता है। और इस 7 साल में मैंने बहुत सी मंजिलें तय की हैं। आज इसी तरह की एक मंजिल के बारे में बात मैं करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और दूसरे चैनल पे हमने डाला था कि मिशन कार हैज़ बीन स्टार्टेड, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सॉर्टेड। गाड़ी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट करनी है अपनी फैमिली को। फैमिली गाड़ी चाहिए थी, बहुत सी गाड़ियाँ हंट की। किसी ने मशवरा दिया कि भाई ये ले लो, हैवल ले लो, किसी ने कहा किया ले लो, किसी ने कहा टुसॉन ले लो। लेकिन कौन सी गाड़ी ली है आज की वीडियो में मैं ये भी बताता हूँ। लेकिन आज से ठीक 20 साल पहले मेरे फादर ने मुझे अपनी पॉकेट से एक गाड़ी गिफ्ट की थी 2005 में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना कैपेबल किया आज कि मैं अपने फादर को अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ज़रा बड़ी थी, बड़ी फैमिली के साथ हम लोगों ने एडजस्ट होना था। फैमिली कार के अंदर कुछ ज़्यादा चॉइस अवेलेबल नहीं थी, लाइक 7 सीटर्स में ज़्यादा चॉइस अवेलेबल नहीं थी। बट लेट्स सी, आपको बता दें कौन सी गाड़ी ली है कौन सी नहीं। और ये सेलिब्रेशन करने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जैसे मेरे लिए मेरी खूनी रिश्ते वाली फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए हमेशा से मेरी मास्टेक फैमिली भी इंपॉर्टेंट रही है। तो मैं इस चीज़ को एक मेमोरेबल बनाना चाह रहा था, और आपको ये भी बताना चाह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कमाए हुए पैसे नहीं है भाई। इसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल बिजनेसेस भी हैं जिनसे मैंने कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सेविंग्स भी हैं और आप लोगों की दुआएं भी हैं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो भाई माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, और मेरे लिए ये 2 हस्तियाँ मेरी दुनिया में ही सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आ गए हैं? गाड़ी तो आपको किसी और कलर की पसंद थी, सूट आप मेरे तरह के कलर का पहन के नजर आएंगे ना गाड़ी। अच्छा चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे बच्चे भी हैं, मेरी सिस्टर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं। तो बताते हैं आपको कौन सी गाड़ी ली। अच्छा, इस सेलिब्रेशन में ऐसा नहीं है कभी हम अपनी टीम को भूल जाएंगे। ये इसको तो जानते ही होंगे आप, ये ताहिर भाई हैं, यासिर है, इरफान भाई भी आए हैं, तो सारी टीम भी साथ आई हुई है। ऑब्वियसली ये सबके लिए अचीवमेंट है और सब ने ट्रैवल करना है इन चीज़ों पे। तो अभी हमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स, पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद इनसे हम डिलीवरी लेंगे। अभी तक तो मैं रिवील नहीं कर पाया कौन सी गाड़ी है, आप लोग गैस करो, थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा, जब तक हम ज़रा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, हम चाबियाँ चेक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। तो अभी ब्रांड नहीं मैं शो कर रहा फ़िलहाल, थोड़ा सा तो हमें पर्दा रखना है क्योंकि हमने रिवील करना है। और भाई साहब जो है ना, वो अब्बा जान, साथ हामिद और यासिर, ये भी अभी तक इनको भी नहीं पता हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। फाइनली भाई फिर से सिग्नेचर की बारी आ गई। आज से 20 साल पहले भी आई थी तब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आई थी, आज मेरी ज़िंदगी में एक और चीज़ आ रही है, लेकिन उस टाइम ज़िंदगी बन गई थी। अब उस ज़िंदगी के लिए कुछ गिफ्ट ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर का टाइम आ गया भाई। मतलब बात मैं अपने निकाह की कर रहा हूँ जो 20 साल पहले हुआ था। तो चलें जी। तो चलो भाई रिवील कर देते कौन सी गाड़ी है। चिंगान ऑटो गाड़ी है। आप गाड़ी जो है आपको दिखाते हैं। हाँ जी अम्मी जी, खैर ना लाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, बेटे ने गाड़ी बुक कराई, गाड़ी लेने आए हैं बेटे के साथ। अल्लाह ताला किस्मत में करे इससे ज़्यादा तरक्की दे मेरे बेटे को, लेकिन गाड़ी सलामत रखे अल्लाह। लेकिन गाड़ी तो हमने ली है अब्बू जी के लिए। फिर किया हैं? तो लपक जाऊंगी। तो फाइनली भाई डिलीवरी टाइम हो गया। सिग्नेचर विग्नेचर कर लिया हम लोगों ने, सभी कुछ कर लिया है। अब हम डिलीवरी लेंगे, फैमिली को साथ लेते हैं। और हाँ, ये जो गाड़ी है इसको अनरैप करेंगे। जिनकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, जिनके मुझ पर इतने एहसान है कि मेरी अगर 7-8 नस्लें 100 नस्लें भी आ जाएं तो मैं उनके एहसान नहीं चुका सकता। तो ये सभी कुछ अल्लाह ने उन्हीं के सदके मुझे दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको भी साथ लेते हैं, चलते हैं गाड़ी की तरफ।
तो चलो भाई, आनंद व्हील की बारी आ गई है। अम्मी जी इजाज़त है आपकी, अबू जी इजाज़त है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है भाई गिफ्ट, लेकिन अभी कुछ और भी बाकी है। और ये है, ये आपकी आप लोगों के बड़े आसान है, मेरी 100 नस्लें भी कुर्बान आप दोनों के एक बाल के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जी, ये लोगों का स्टिकर आपने उतारना है। चलो जी, थले फड़ के खींच दो। चलो चलो जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेंबर में एक और गाड़ी का इजाफा हो गया। अल्लाह ऐसे सबको माँ बाप के साथ बरकतें अता करे। और आप लोगों को तलकीन है कि इन्हीं के सदके सब कुछ है दुनिया में, और कुछ भी कभी भी नहीं मिल सकता इनकी इजाज़त के बगैर। तो अभी थोड़ा सा गाड़ी एंजॉय करते हैं और बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा भाई, अभी कुछ और सिस्टम भी बाकी है, और वो सिस्टम है भाई, मेरी बेटी ने मुझे जो गिफ्ट किया है वो है ये एक केक। और इसने ये स्पेशल ऑर्डर पे भाई चिंगान इसका जो है वो केक बनवाया था। मतलब बच्चे जो है ना फुल टाइम मोड में चिंगान के थे कि जी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और सिलसिला होना चाहिए। तो ये कुछ केक है जो इन्होंने बनाया था बच्चों ने। तो अभी इसको कट करते हैं, तो इनका भी हक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो केक कट करते हैं, मेरी बेटी भी साथ आएंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना बड़ा केक, वाओ। चलें जी, अब गाड़ी में ज़रा बैठ के थोड़े से एंजॉय करते हैं। अब आ गई इम्तिहान की बारी, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने बहुत सोच समझ के डिसाइड की थी, क्योंकि अम्मी जान को ज़रा थोड़ा सा घुटनों का मसला है, ऑब्वियसली बुज़ुर्ग हो गई हैं। तो अभी हमने अम्मी को बिठाना है अंदर। तो अभी हमने देखना ये है कि अम्मी बैठती हैं कि नहीं, और मुझे ज़रा गाड़ी भी स्टार्ट करनी है। ये कैसा रहा? चलो माशाल्लाह जी, अम्मी बैठ गई हैं अभी। हमें यही टेंशन थी कि अम्मी कैसे बैठेंगी। और अभी इधर जो मेन सीट है वो भी बिठाना है हमने। अब जा बैठे। ओके जी, इसको बंद करेंगे, ये बटन है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। एसी भी चल गया नाली। अभी एसी पे क्लिक करें, एसी चल रहा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे हीरोज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में बैठ गए हैं। अच्छा जी शीशा नीचे करो। हाँ जी, एसी ठीक है। दुल्हन जा रहे अच्छा, एसी ठीक है। दूल्हा जा रहे हैं, आप बारात बाद जाएगी। हमने फैमिली को जरा अभी एसी में बिठा दिया, क्योंकि गर्मी इधर थोड़ी ज़्यादा थी जिस एरिया में हमने ये किया है। इस गाड़ी को सिलेक्ट करने की वजह एक तो ये है कि काफ़ी अर्से से हम लोग, मतलब लास्ट 1 और 2 ईयर से मैं ये सुन रहा हूँ कि जो चेंगन की ये अशान X7 फ्यूचर सेंस है, दिस इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन विच इज़ 7 सीटर फॉर अ फैमिली। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया था, अभी मैं नारायण कागन गया था मुहर्रम उल हराम के अंदर, तो मैंने इस गाड़ी का लॉन्ग ड्राइव भी करके देखा था, तो मुझे गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लगी। अब इसका उस तरह का ओवरव्यू तो नहीं दूंगा जिस तरह से भाई सुनील मंच भाई दे देते हैं या कार व्यूवर दे देते हैं, बट भाई सीरियसली में ये ग्रिल, हमारा पहले इरादा था ब्लैक लेने का, बट इस ग्रिल को देखने के बाद वाइट हमने जो डिसीजन लिया हमारे हिसाब से वो ठीक है। अपनी अपनी चॉइस होती है। अनरैपिंग ज़रा घर जाके कर लेंगे। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर देखते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली भाई कीलेस एंट्री मिलती है, इसके बारे में तो सारे ही जानते होंगे। तो कीलेस एंट्री के साथ हम बैठते हैं अंदर, और सबसे पहले अंदर बैठते हुए ये जो इसका इंटीरियर है लाइक कैमल कलर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट इंप्रेशन में ही। ब्लैक के साथ ज़्यादा सूट कर रहा था, बट वाइट के साथ भी डिसेंट है, स्टिचिंग अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्टीयरिंग के अंदर ना होंडा की तरह ये नहीं है कि कवर नहीं देते, कवर साथ आता है, वरना अगर होंडा की गाड़ी लेते थे तो कवर बाद में एक्स्ट्रा लगवाना पड़ता था। तो ये चीज़ लगी हुई है। स्टीयरिंग काफ़ी मतलब लाइट है, शेप मुझे काफ़ी पसंद लगी थी स्टीयरिंग की जब मैंने लिया था। सामने जो है वो इंफॉर्मेशन क्लस्टर मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। रिमोट के अंदर इस टाइम जो है ना वो पेपरिंग हुई हुई है, ये मैं भी नहीं उतारूंगा, 2-4 दिन तक उतारूंगा। जिसके अंदर वॉइस असिस्टेंस वाला भी ऑप्शन है, बाकायदा वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह भी है, म्यूज़िक कंट्रोल भी है। बाकी ये साइड पर जो ऑब्वियसली इंडिकेटर्स के लिए होते हैं, इस साइड पर जो है वो
वाइपर्स के लिए मिल जाते हैं। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं तो इस डिज़ाइन की जो है वो देखने को मिलती है इधर। अगेन ये मैंने चेक कर लिया था, कार ऑटो वगैरह जो है वो मिल जाता है, उसके बारे में हम ज़्यादा अब बाद में जाके बात कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल गाड़ी लिए तो उसकी एक्साइटमेंट है। और यहाँ कुछ आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, इनको मैनुअल टच कंट्रोल्स कहा जाता है, जिसमें एसी है, उसके अलावा आपको टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन है, विंड का है, मैक्स एसी पे क्लिक करते हैं तो एसी जो है मैक्स पे चला जाता है। मुझे भी पेट्रोल डलवाना है इसके अंदर। अगेन यहाँ पर फ्यूचर सेंस की ब्रांडिंग मिलती है और ये इसका डैशबोर्ड है। बट बात करते हैं कुछ गियर लूप की। गियर लूप मुझे काफ़ी बेटर लगा था इसका। लाइक इस गियर लूप के अंदर जो डिज़ाइन है ये लेदर स्टिच्ड है, फील अच्छी है, हाइट गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, एसी ग्रिल्स, एसी वेंट्स की थ्रो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ऊपर की साइड पर ये ब्लैक है। सो ये सीट्स की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, जैसा कि अभी आप देख रही हैं ऊपर वाली साइड पर जा रही है। और अगेन मुझे यहाँ पर बैक को एडजस्ट करना है तो मैं बैक को भी एडजस्ट कर पाऊँगा ईजिली, और आगे करनी है तो आगे भी कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है। आई थिंक जो सीट्स हैं इसकी वो हीटेड है, जो फ्रंट सीट्स हैं सर्दियों के लिए हीटेड भी हैं। ये बहुत सारी ऑप्शन देखी थी। इस साइड पर कुछ जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि ट्रंक ओपन है, हिल असिस्ट है, इसके अलावा फ़ैन की जो आपको स्पीड वगैरह सेट करनी है, ऑटो का ऑप्शन है, लेफ़्ट राइट को एडजस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। ये मेरे ख्याल में लाइट का कोई आइकन होगा। पुश स्टार्ट है, ऑब्वियसली ये हो चुका है, पुश स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो गियर लूप का मैंने आपको बताया। यहाँ पर ऑटो होल्ड है, पार्किंग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिलती है, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जो कि आई थिंक 3-4 ड्राइव मोड्स हैं इसके अंदर। और यहाँ आपको गियर बॉक्स कंपार्टमेंट मिलता है, बॉक्स मिलता है। इसके अंदर 12 वाट की जो है वो 120 वाट मैक्सिमम चार्जिंग की जो है वो पोर्ट मिल जाती है। अगेन टाइप सी की 2 कनेक्टिविटी वाली यहाँ भी केबल्स है। और ये जो आर्म रेस्ट है ना यार, ये मुझे इसका बहुत कंफर्टेबल लगा था। और इस साइड पर इस तरह से आपको कप होल्डर्स फ्रंट सीट्स के लिए भी मिल जाते हैं। और ये भी थोड़ा पियानो ब्लैक टाइप का कलर है इसके अंदर। तो ये फ्रंट सीट्स हैं, फ्रंट का ज़रा लुक है। अब बैक की बात करते हैं तो बैक में भी ऑब्वियसली 3 बंदे तो यहाँ बैठ सकते हैं। हम ज़रा उतर के देखते हैं। तो अभी ज़रा रियर साइड की स्पेस की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी चेक की हुई थी, काफ़ी मतलब ये मैंने फुल सीट पीछे करके ना ज़रा मैंने बनाई है। तो हमारी फैमिली के हिसाब से जो 5 फुट 6, 7 इंच 8 इंच के लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। इवन एडजस्टेबल भी है, हेडरेस्ट भी सही जगह पर है हाइट के हिसाब से। अगेन हाइट है काफ़ी, तो उसी वजह से है। दूसरा इस साइड पे अगर आप यासिर को भी देखेंगे तो यासिर भी ठीक बैठा हुआ है। बीच में एक और बंदा भी बैठ सकता है इजीली। 3 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं। मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद ये रैपिंग होगी, बट ये कपड़ा चढ़ाया हुआ है इन्होंने, तो रैपिंग नहीं है इन सीट्स पर। ये आउट ऑफ द बॉक्स ही लाइक जो है ना वो कपड़ा हमें देखने को मिल रहा है। अब पिछली सीट में बैठने के लिए ये सीट ऐसे जैसे हम इसको करते हैं तो ये आगे चली जाती है, और यहाँ से हमें इंटर होना पड़ता है। अभी यहाँ से मैं इंटर होकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इजीली इंटर रियर साइड पर हो सकते हैं। तो रियर साइड पर भाई मैं आज पहली बार बैठा हूँ, पहले नहीं। ताहिर भाई और यासिर ने कंफर्टेबिलिटी देखी थी। हम इस सीट को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। तो मैं अब रियर पे बैठ गया हूँ। रियर पर थोड़े से ये है कि अगर मोटा बंदा है या थोड़ा सा सेहतमंद बंदा है ना, तो फिर एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा जो है ना वो होगा। लाइक ये अगर आप मेरी टांगें देखेंगे तो ये लग रही हैं इधर। ये सीट थोड़ी सी मैंने आगे की हुई है। तो बच्चों के बैठने के लिए स्पेस जो है वो ठीक है, 2 बच्चे बड़े आराम से पीछे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप अडल्ट की बात करते हैं लाइक अबव देन 20 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा फील होने वाला बैक साइड पे बैठ के कि भाई हम कहाँ बैठ गए, क्योंकि रियर पर कोई एसी वेंट्स नहीं है। बस रियर पर जो दिए गए हैं वो कप होल्डर्स हैं, जो कि आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और रियर फिर डिक्की के अंदर जो है वो स्पेस कुछ हमें इस तरह की देखने को मिलती है। ये मैं ट्रंक जो है ना वो अभी तो खैर ओपन नहीं कर रहा। ये सारा रिव्यू जो है ना वो हम लॉन्ग टर्म में देंगे। तो फ़िलहाल बाहर निकलते हैं। तो यहाँ इस इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में हमें इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटर, जो अभी गाड़ी चलेगी तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं अभी गाड़ी खड़ी है। उसके अलावा इस साइड पर ये 360 कैमरा पे क्लिक करते ही इसका 360 कैमरा भी ऑन हो जाता है। सामने का, बैक साइड का सारी सिस्टम, या 3D व्यू भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और अगर 2D लेना चाहते हैं तो 2D भी मिल जाता है। तो लाइक इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो वो लोग बाहर खड़े हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ हम पूरा चेक कर सकते हैं, ये हम पूरी चीज़ें चेक कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं गाड़ी का अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ गेम बैठे बैठे खेल सकते हैं। हमारी वाइट गाड़ी है तो उसमें देख लेते हैं। उसके अलावा वॉइस असिस्टेंस भी मिलता है। I am here. Hey Chingan, open the sunshade. The sunshade is being opened.
अब ये देखो, ये सनशेड जो है ना ये ओपन हो रहा है और सनरूफ भी मिलता है इसमें। ऑब्वियसली सनरूफ की ही वजह से एसयूवी जो आजकल ज़्यादा चल रही है, पैनोरामिक जो मिलता है। I am here. चिंगान ओपन सनरूफ। Sunroof opening. तो ये सनरूफ की कमांड इसको दी हुई है, तो सनरूफ जो है वो ओपन होगा। और सनरूफ देखो क्या जायगेंटिक सनरूफ मिलता है, तो बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर हैं जो मुझे अभी स्टिल एक्सप्लोर करने हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाली गाड़ी है वो मेरे पास 2006 मॉडल की GLI है, जिसमें बहुत पुराने ऑप्शंस मिलते थे। तो अब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, तो साथ के साथ इसको एक्सपीरियंस करते रहेंगे। तो भाई अभी हम लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे, घर लेके चलते हैं गाड़ी को, थोड़ा ड्राइव करेंगे और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा दिखाते हैं गाड़ी का ड्राइव वगैरह। बाकी लुक तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी मैसी लुक और बड़ी लुक देखने को मिल रही है। लाइक 19 के अलायरम्स है। गर्मी यहाँ बहुत है इस टाइम। मुझे इसकी लाइट्स, DRL लाइट्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें कहते हैं कि जो ये फोगला जो बम्पर लाइट्स हैं ये थोड़ी चेंज करानी पड़ती हैं, बट मैं उस टाइम कंफर्टेबल था जब मैं लेके गया था। तो ये है भाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी। अब इसको ज़रा एक्सप्लोर करूँगा, तो इसके बाद जो मैं अपने व्लॉग डालूँगा वो मेरे जो मास्टेक व्लॉग वाले चैनल हैं, ये बस मैंने आप लोगों से एक मेमोरी शेयर करनी थी और सब्जेक्टिव रहना था। लाइक सब्जेक्टिव ये है कि जब भी आपकी वो खुशी हो, आप किसी भी उम्र के हिस्से में पहुँच जाओ, अल्लाह पाक आप सबके माँ बाप को सेहत दे, ज़िंदगी दे। सबसे पहले वैल्यू माँ बाप की है। ऑब्वियसली अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी घरवाली की भी है, आपके बच्चों की भी है। तो माँ बाप ने आप पे बड़े एहसान किए हुए होते हैं, आप चुका तो नहीं सकते, लेकिन कुछ एफ़र्ट ज़रूर कर सकते हो। आप लोगों का भी शुक्रिया। अब वो मैंने स्टार्ट में जो बात कही थी ना कि शायद मैं किसी को पसंद हूँ ना हूँ, शायद कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, मेरे ओपिनियन से करें ना करें, लेकिन एक बात से करेंगे, वो मेरी कंसिस्टेंसी है और जिस तरीके से हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ये सब आप लोगों ने मोटिवेट किया हमें। कंडीशंस पाकिस्तान की आपको भी पता है, हमने उसके हिसाब से भी चलना होता है और हर इंसान बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। इंसान ख्वाहिशात और गलतियों का पुतला है। तो ठीक है, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती होंगी, उसके बारे में हम ज़रा डिटेल में आगे चल के बात करेंगे इसी चैनल पर। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दोज़ पीपल जो थोड़ा सा नेगेटिव सोचते होंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी सोच को पॉजिटिव की तरफ ले आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली बात मास्टक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।